हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि a बराबर हमारे पास समुच्चय हैं जिनके अवयव हैं 1, 2, 3 और b बराबर हमारे पास समुच्चय हैं जिनके अवयव हैं 3, 4 और c बराबर हमारे पास समुच्चय हैं जिनके अवयव हैं 4, 5, 6, तो निम्नलिखित प्रत्येक को ज्ञात कीजिए। हमें a, b, c और d का हमें मान ज्ञात करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो समुच्चयों का संघ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ और समुच्चयों का कार्तीय गुणन किस प्रकार ज्ञात करते हैं, इन्हें हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास a बराबर समुच्चय हैं जिनके अवयव हैं a, b, c एवं b बराबर हमारे पास समुच्चय हैं जिनके अवयव मान लीजिए हैं x, a, c। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि समुच्चयों का संघ किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो समुच्चयों का संघ, तो a संघ b का मान हमारे पास समुच्चय प्राप्त होगा। a संघ b का अर्थ यह है कि समुच्चय a में आने वाले और समुच्चय b में आने वाले सभी अवयव, उभयनिष्ठ अवयवों को एक बार ही लिखा जाएगा। वह मान हमारे पास a संघ b का मान प्राप्त होगा। तो हमारे पास a संघ b बराबर प्राप्त होगा समुच्चय जिनके अवयव प्राप्त होंगे a, b, c और x। क्योंकि a और c है वह a और b में उभयनिष्ठ है, तो उन्हें एक एक बार ही लिखा जाएगा, और c और x। चलिए अब देखते हैं हम समुच्चयों का सर्वनिष्ठ किस प्रकार ज्ञात करते हैं। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, तो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ का अर्थ हमारे पास a सर्वनिष्ठ b कुछ इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, और यह हमारे पास प्राप्त होगा समुच्चय जिसके अवयव होंगे a समुच्चय और b समुच्चय में उभयनिष्ठ आने वाले अवयव ही a सर्वनिष्ठ b के अवयव होंगे। तो हमारे पास a सर्वनिष्ठ b बराबर प्राप्त होगा समुच्चय जिनके अवयव होंगे a और c। अब हम देखते हैं कि समुच्चयों का कार्तीय गुणन किस प्रकार ज्ञात करते हैं। कार्तीय गुणन, तो हम देखते हैं कि a का b के साथ कार्तीय गुणन यदि हम लिखना चाहें तो हमारे पास समुच्चयों के अवयव युग्म के रूप में प्राप्त होंगे, जहां युग्म का जो प्रथम घटक है वह a के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा और द्वितीय घटक है वह b के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा, एवं a के समुच्चय के a के प्रत्येक अवयव का b के समुच्चय के प्रत्येक अवयव पर प्रतिबिंब उपस्थित होगा। अर्थात हमारे पास प्राप्त होगा a, x, a, c। इसी प्रकार b के लिए हमारे पास प्राप्त होगा b, x, b, a, b, c। इसी प्रकार c के लिए हमारे पास प्राप्त होगा c, x, c, a और c, c। तो इस प्रकार हम a का b के साथ कार्तीय गुणन का मान ज्ञात करते हैं। यदि हमें b का a के साथ कार्तीय गुणन ज्ञात करने को कहे तो उस स्थिति में जो युग्म का प्रथम घटक है वह b के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा, और जो द्वितीय घटक है वह a के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें कहा है कि a का कार्तीय गुणन b संग b सर्वनिष्ठ c का मान ज्ञात कीजिए, एवं प्रश्न में हमें a बराबर समुच्चय दे रखा है जिनके अवयव हैं 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3 एवं b बराबर हमारे पास समुच्चय दे रखा है जिनके अवयव हैं 3 और 4, और c बराबर हमारे पास समुच्चय दे रखा है जिनके अवयव हैं 4, 5 और 6, 4, 5 एवं 6। और हमें प्रथम मान ज्ञात करना है, वह ज्ञात करना है a का कार्तीय गुणन b सर्वनिष्ठ c के। तो चलिए सर्वप्रथम हम b सर्वनिष्ठ c का मान ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास समुच्चय के अवयव प्राप्त होंगे जो कि प्राप्त होंगे b तथा c में उभयनिष्ठ जो अवयव है वह b सर्वनिष्ठ c का अवयव होगा। तो हमारे पास b तथा c में जो उभयनिष्ठ अवयव है वह केवल 4 है, तो हमारे पास b सर्वनिष्ठ c का मान प्राप्त हुआ 4। एवं प्रश्न में हमें a बराबर समुच्चय दे रखा है 1, 2, 3, और प्रश्न में हमें a का कार्तीय गुणन b सर्वनिष्ठ c के साथ ज्ञात करने को कहा है। तो हमारे पास समुच्चय के अवयव युग्म के रूप में कुछ इस प्रकार प्राप्त होंगे कि जो हमारा युग्म का प्रथम घटक है वह a के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा, और द्वितीय घटक है वह b सर्वनिष्ठ c के अवयव से लिया जाएगा। तो हमारे पास युग्म प्राप्त होंगे 1, 4, 2, 4, 3, 4। चलिए अब दूसरा मान निकालते हैं। तो हमारे पास प्रथम मान तो हमने प्राप्त कर लिया, दूसरा मान हमें निकालना था a का कार्तीय गुणन b के साथ सर्वनिष्ठ
ए का कार्तीय गुणन सी के साथ। तो चलिए सर्वप्रथम हम ए का सी के साथ कार्तीय गुणन का मान ज्ञात करते हैं, या ए का बी के साथ कार्तीय गुणन का मान ज्ञात कर लेते हैं। सर्वप्रथम ए का बी के साथ कार्तीय गुणन का मान ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास युग्म के जो प्रथम घटक है वे ए के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा, और द्वितीय घटक है वे बी के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा। तो हमारे पास अवयव प्राप्त होंगे 1,3, 1,4, इसी प्रकार 2 के लिए 2,3, 2,4, इसी प्रकार 3 के लिए 3,3, 3,3 और 3,4। साथ ही साथ यहां हम ए का सी के साथ जो कार्तीय गुणन है उसका मान ज्ञात करते हैं। तो इस स्थिति में जो प्रथम घटक है वह तो ए के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा, और द्वितीय घटक है वह सी के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा। तो हमारे पास प्राप्त होगा 1,4, 1,5, 1,6, इसी प्रकार 2 के लिए 2,5, 2,4, 2,4, 2,5 और 2,6, इसी प्रकार 3 के लिए 3,4, 3,5 और 3,6। एवं प्रश्न में हमें ज्ञात करने को कहा है कि ए का कार्तीय गुणन बी के साथ सर्वनिष्ठ ए का कार्तीय गुणन सी के साथ, जिसका अर्थ यह हुआ कि ए का बी के साथ कार्तीय गुणन एवं ए का सी के साथ कार्तीय गुणन के जो हमारे पास समुच्चय के अवयव प्राप्त हुए, उनमें जो हमारे पास उभयनिष्ठ पद है वह हमारा सर्वनिष्ठ का मान प्राप्त होगा। तो हमारे पास जो उभयनिष्ठ पद आ रहे हैं वे आ रहे हैं 1,4 आ रहा है, एक तो एक आ रहा है हमारे पास 2,4, और एक हमारे पास आ रहा है 3,4। तो हमारे पास ए का बी के साथ कार्तीय गुणन सर्वनिष्ठ ए का सी के साथ कार्तीय गुणन का मान हमारे पास प्राप्त हुआ। समुच्चय के अवयव हमारे पास प्राप्त हुए 1,4, 2,4 और 3,4। चलिए अब हम तीसरे प्रश्न का हल करते हैं। तो हमारे पास जो तीसरा मान ज्ञात करने को कहा है, प्रश्न में हमें तीसरा मान दे रखा है, वह हमें ज्ञात करना है ए का कार्तीय गुणन बी संग सी के। तो हमारे पास सर्वप्रथम हम बी संग सी का मान ज्ञात करते हैं। तो बी संग सी क्या होगा, बी तथा सी में जो हमारे पास बी तथा सी में जो सभी अवयव हैं वे जो उभयनिष्ठ अवयव हैं उनको केवल एक बार लिखेंगे, तथा बी समुच्चय में जो अवयव आ रहे हैं तथा सी समुच्चय में जो अवयव आ रहे हैं उन सभी को हमारे पास प्राप्त होगा बी संग सी में। तो हमारे पास बी संग सी के अवयव प्राप्त होंगे समुच्चय जिनके अवयव होंगे 3, 4, 5 और 6। एवं प्रश्न में हमें ए समुच्चय बराबर जो दे रखा था वह दे रखा था 1, 2, 3, और प्रश्न में हमें कहा है कि ए का कार्तीय गुणन बी संग सी के साथ ज्ञात करना है हमें। तो हमारे पास जो युग्म का जो प्रथम घटक है वह तो ए के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा, और द्वितीय घटक है वह बी संग सी के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा। तो हमारे पास प्राप्त होगा समुच्चय जिनके अवयव हमारे पास प्राप्त होंगे 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, इसी प्रकार 2 के लिए लिखेंगे तो 2,3, 2,4, 2,5 और 2,6, इसी प्रकार 3 के लिए लिखेंगे तो 3,3, 3,4, 3,5 एवं 3,6। तो हमारे पास ए का कार्तीय गुणन बी संग सी का मान हमारे पास निम्न समुच्चय प्राप्त हुआ। चलिए अंतिम का मान ज्ञात करते हैं। अंतिम हमें ज्ञात करने को कहा था, चौथा हमारे पास ज्ञात करना था ए का बी के साथ कार्तीय गुणन संग ए का सी के साथ कार्तीय गुणन। तो चलिए सर्वप्रथम हम ए का बी के साथ कार्तीय गुणन का मान ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास ए का बी के साथ कार्तीय गुणन का मान प्राप्त होगा, जहां युग्म का प्रथम घटक है वह ए के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा, और द्वितीय घटक है वह बी के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा। तो हमारे पास मान प्राप्त होगा 1, 3, 1,4, 2,3, 2,4, 3,3 और 3,4। चलिए अब हम ए का सी के साथ कार्तीय गुणन का मान ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास ए का सी के साथ कार्तीय गुणन बराबर हमारे पास समुच्चय प्राप्त होगा जिनके अवयव हमारे पास प्राप्त होंगे 1,4, 1,5, 1,6,
2,4, 2,5, 2,6, 3,4, 3,5 और 3,6, 3,6। चूंकि हमें प्रश्न में a का b के साथ कार्तीय गुणन संग a का c के साथ कार्तीय गुणन का मान ज्ञात करने को कहा है, तो हमारे पास मान प्राप्त होगा। जो उभयनिष्ठ पद हैं उन्हें तो एक बार ही लिखा जाएगा। तो हमारे पास उभयनिष्ठ पद कौन कौन से हैं? हमारे पास उभयनिष्ठ पद है 1,4 है, एक है 2,4 है और एक हमारे पास 3,4 है। तो इन्हें तो एक बार ही लिखेंगे और बाकी सभी अवयव आ जाएंगे। तो हमारे पास समुच्चय के अवयव प्राप्त होंगे 1,4, 1,3, 1,4 को लिख लेते हैं 2,3, 2,4, 3,3, 3,3, 3,4, 1,4 को हमने पहले ही लिख लिया, इसे आप वापस नहीं लिखेंगे। 1,5, 1,6, 2,4 को लिख लिया था हमने 2,5, 2,6, 3,4 को लिख लिया था 3,5 और 3,6। तो हमने चारों प्रश्न में जो हमें चारों के मान निकालने थे, हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से निम्न चारों के मान प्राप्त कर लिए। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।